स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स, कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेरियस शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। उस टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल आज हम स्टडी करेंगे वो है ऑब्बोस प्रिंसिपल। इसमें हम क्या देखेंगे, ऑब्बो का मतलब क्या है, बिल्ड अप, मींस इलेक्ट्रॉन को कैसे क्रिएट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो हम स्टडी करेंगे। ऑब्बो मींस टू बिल्ड अप। ऑब्बो मींस बिल्ड अप। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो इसमें हम ऑब्बो प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, स्टेट ऑफ एटम, the orbitals are filled in order of their इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट के जो भी एटम्स हैं उसके ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे, इंक्रीजिंग एनर्जी में, ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, of their increasing energies. The increasing energies are, the order of increasing energies are, the order of increasing energies are, तो ये आपने ऑर्डर लर्न करना है। जो अभी मैं राइट करूंगी यहाँ पे वो क्या है, 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p एंड सो। तो ये आपने कैसे लर्न रखना है वो मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। फर्स्ट इसमें हमने क्या बोला है, ऑब्बो का मतलब होता है बिल्ड अप, मींस हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को बिल्ड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अलग अलग शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। सो नेक्स्ट हमने क्या बोला, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड कंप्लीटली इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम्स होंगे उसके ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके ऑर्बिटल्स शेल फिल होंगे। तो ये हमें ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जीज का, वो क्या है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p। ये आपने कैसे ऑर्डर लर्न करना है वो अब हम बात करते हैं। 1s, सो नेक्स्ट है हमारा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। फर्स्ट में कितने थे हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में कितने हैं, 2, सो थर्ड में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, देन 3d, नेक्स्ट 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। तो इसको हम कैसे काउंट, इसको हम कैसे राइट करेंगे, इसको कैसे लर्न करेंगे, ये आप सिंपल आपने बना लेना है। फर्स्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 1, फिर उसके बाद 2, देन 3, देन 4, फिर उसके बाद और इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको हमने कैसे लर्न करना है, फर्स्ट हम ऊपर से लेंगे, आफ्टर दैट दिस वन। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। ये आपको पैटर्न इजीली लर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6s। तो क्या था हमारा, फर्स्ट हमने क्या किया, 1s, हमारा फर्स्ट हमने क्या किया, ऊपर से नीचे आना है हमने। तो हमारा फर्स्ट क्या है, 1s, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1s हमने यहाँ क्या राइट किया, 1s, आफ्टर दैट 2s, 2s इलेक्ट्रॉन हमारा आया तो दैट इज 2s। आफ्टर दैट हमने क्या राइट किया, 2p, देन 3s, 2p, 3s। आफ्टर दैट ऊपर से हमने नीचे आना, उसके बाद हमारा क्या है, 3p, फिर 4s, 3p, 4s। हमारा ये नहीं
3p के बाद क्या आ जाएगा 3d। वो हमें इसी अकॉर्डिंग लर्न करना है कि हमारा पहले कौन सा आ रहा है, वही हमने राइट करनी है, वही टर्म हमने राइट करनी है। फर्स्ट हमारी है 1s, फिर हम ऊपर से नीचे देखेंगे क्या है हमारा 2s, इसकी हमने नंबरिंग राइट करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी 1s, सेकंड 2s, थर्ड हमारी क्या है 2p और 3s। तो ये हमने राइट किया 1s 2s 2p 3s 3p, फिर उसके बाद क्या है ऊपर से नीचे मींस 3p और 4s राइट किया हमने, 3p और 4s, आफ्टर दैट 3d 4p 5s। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 5s, उसके बाद क्या आ जाएगा 4d 5p 6s। तो इस तरह से आपने इसको लर्न करना है। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे वो हम देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये था हमारा ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग था, लर्न करना है, हमारा मेथड क्या है लर्न करने का। तो अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, lower is the energy of the orbital, lower is the energy of orbital such an orbital will be filled first, तो इसका मतलब ये क्या हमने लिखा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, इसका फॉर्मूला क्या है n प्लस l, मतलब जितनी ज्यादा हमारा ऑर्बिटल कम वैल्यू का होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा कम होगी। तो वो सबसे पहले हम उसको उसी में ही फर्स्ट नंबर पे हम वो ही लिखेंगे जिसकी सबसे ज्यादा कम वैल्यू होगी और उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा कम होगी, तो उसको हम फर्स्ट नंबर पर राइट करेंगे। आफ्टर दैट ये क्या है इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे ऑर्बिटल की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या है इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 4s और 3d की बात करें, अगर हम बात करें इन टू टर्म्स की, एग्जांपल 4s और 3d की, तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल 4s बी द लोअर वैल्यू देन 3d। सो इसमें क्या लिखेंगे हम 4s द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, सो द लोअर द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल। सो इसमें क्या आ जाएगा 4s पहले आ जाएगा, तो हमने यही लिखा 4s पहले आ जाएगा 3d बाद में आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा जिसकी वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले आएगा, जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, लोअर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, सच एन ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। तो वो हम ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे, देन अब ये 4s पहले आया 3d बाद में है, मतलब इसकी वैल्यू कम है 3d से, इसकी वैल्यू कम है 3d से, तो ये वाला हम ऑर्बिटल को हमने पहले राइट किया है, बाद में हमने 3d ऑर्बिटल को राइट किया, तो इसकी एनर्जी भी कम होगी और इसकी वैल्यू भी कम होगी 3d से, तो इसलिए हमने पहले राइट किया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम बात करें 4s ऑर्बिटल की, 4s ऑर्बिटल विल हैव, अगर हम एग्जांपल लें 4s और 3d का, 4s ऑर्बिटल हैव लोअर वैल्यू ऑफ, 4s ऑर्बिटल हैव लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस l, वैल्यू ऑफ n प्लस l, lower the energy of this orbital, lower the energy of this orbital than 3d, so 4s orbital will be filled first, 4s orbital will be filled first, will be filled first। मींस हमने क्या एग्जांपल लिया 4s और 3d की, अगर हम बात करें 4s हमारी क्या है लोअर वैल्यू है n प्लस l की, अगर हमारी वैल्यू लोअर है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी उस ऑर्बिटल की कम होगी, तो उसकी
उसकी एनर्जी भी कम है, तो जो जिसकी एनर्जी कम होती है और जिसकी वैल्यू कम होती है वो उसको हम पहले लिखते हैं, बाद में हायर टर्म को लिखते हैं। तो 4s को हमने इसलिए पहले लिखा, देन 3d। अब इसका लिखने का रिप्रेजेंटेशन जो आपकी बुक में राइट किया वो कैसे है, वो अब हम राइट करते हैं। इसको कैसे आपको इसको कैसे बनाना है वो अब हम राइट करेंगे। सो आवर डायग्राम इज, ये है हमारा ओपोस प्रिंसिपल। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। हम 3 डिस्कस करेंगे आपके प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स। फर्स्ट है आपका ओपोस प्रिंसिपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड है आपका हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, ये जो हमने ऑर्डर लर्न किया है, ये जो हमने पैटर्न बनाया है, इसको हम कैसे राइट करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट में हमारी टर्म क्या है 1s। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1s। आफ्टर दैट उसके बाद हमारा क्या है 2s, 2s और 2p, 2s। आफ्टर दैट 2p। इसका ऑर्डर हम ऐसे बनाएंगे जो आपको कि कहाँ दे रखा है, आपको बुक में ऐसे राइट किया हुआ है। तो इसको हम ओनली क्या बनाएंगे 2s, क्योंकि उसमें हमने कितना लिया हुआ है, एक ही लिया हुआ है। सेकंड टर्म हमारी क्या है 2s, तो इसमें हम क्या राइट करेंगे 2s, 2s। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है 2p और 3s। नेक्स्ट हमारी है टर्म 2p, 2p देन 3s। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आया 1, आफ्टर दैट 2, फिर नेक्स्ट हमारी क्या आ गई टर्म 3। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है 3p और 4s। फोर्थ टर्म है हमारी 3p एंड 4s, 3p नेक्स्ट है हमारा 4s। तो अगर आपने ये वाला पैटर्न लर्न कर लिया तो आप इजीली इसका डायग्राम बना सकते हो। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी 1s, वहां से हमारा फर्स्ट क्या था 1s, तो हमने 1s राइट कर दिया। सेकंड हमारी टर्म क्या है 2s, तो हमारे सेकंड नंबर पे क्या है 2s, हमने 2s राइट कर दिया। थर्ड पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं 2p और 3s। कौन सी है 2p और 3s, तो हमने क्या राइट कर दिया 2p और 3s। नाउ फोर्थ वन इज 3p और 4s। फोर्थ में कौन कौन सी टर्म है 3p और 4s। अब अगर हम बात करें फिफ्थ टर्म की, तो उसमें कौन कौन सी है 3d, 4p और 5s। 3d पहली है हम आपकी 3d, आफ्टर दैट 4p देन 5s। तो अगर आपको ये वाला मेथड लर्न हो गया तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ये हम पैटर्न ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5। तो ये टर्म्स ऐसे सीक्वेंस वाइज चलती जाएंगी 1, आफ्टर दैट 2, देन 3, देन 4, देन 5, आफ्टर दैट 6। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारा कंप्लीट हो गया फिर 3d, 4p, 5s। सो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है 4d, 5p और 6s। नेक्स्ट है हमारा 4d, 4d, आफ्टर दैट क्या है 5p, देन 6s। तो ये इस तरह से आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे 1 2 3। तो अगर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एक टाइम पे, तो ये नंबरिंग हमें काउंट कर लेनी है। नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंस वाइज चलना है कि फर्स्ट में क्या आएगा 1, आफ्टर दैट 2, देन क्या आ जाएगा 3, आफ्टर दैट 4, देन 5, आफ्टर दैट 6। तो ये हमारा पैटर्न है इसका ओपोस प्रिंसिपल का। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली अगर आपको ये मेथड लर्न हो गया, इसमें हमने क्या किया था, सिंपली क्या किया था,
ये राइट किए थे 1s, ये आपको ऑर्डर लर्न रखने पड़ेंगे। फर्स्ट में क्या है 1 टर्म 1s, सेकंड में क्या है 2s और 2p, थर्ड में क्या हो जाएगी 3 टर्म्स हो जाएंगी s p d, s p और d। तो थर्ड में क्या आ जाएगा 3s 3p और 3d। फोर्थ में एक और इंक्रीज हो गया 4s 4p 4d और 4f। फिफ्थ में भी सेम ऐसे ही। तो इसको हमने कैसे फॉलो किया, ऊपर से नीचे टर्म हम लेकर आएंगे। तो क्या था हमारा पैटर्न, ऊपर से जब हम नीचे लेकर आए तो हमारी एक टर्म हुई, वो कौन सी थी 1s, सेकंड हमारी टर्म क्या आई 2s, थर्ड में हमारा क्या आया 2 टर्म्स आ गई 2p और 3s। तो फोर्थ हमने ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलते गए, हमारे पास 6 टर्म्स आ गई जिसको हमने इस ऑर्डर में राइट कर लिया। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम हो, व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n plus l, when two orbitals, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा क्या है, when two orbitals have same value of n plus l, same value of n plus l, इस केस में हमने क्या डिस्कस करना है, अगर हमारे दोनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्वियस प्रिंसिपल में हमने यही रीड किया था कि जो जिसका सबसे कम ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो हम पहले राइट करेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी भी कम होती है और वो उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा कम होती है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, अगर हमने दो ऑर्बिटल लिए और वो दोनों सेम हुए तो उस केस में हम क्या करेंगे, लोअर द वैल्यू ऑफ n plus l, lower value of n plus l will be filled first, will be filled first, will be filled first। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये अगर हम बात करें 2p और 3s की, ये एक बात आपको और लर्न रखनी है, ये टेबल लर्न रखनी है आपने, nl n plus l 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे हम बना लेंगे सारे। अभी हमने ये ऑर्डर्स जैसे बनाए हैं वैसे ही। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, ये n की वैल्यू क्या होगी, मींस हमारा ये क्या 1s शेल है, नेक्स्ट है 2s, देन 2p 3s 3p। तो ये जो ऊपर वाली शेल्स हैं तो n की वैल्यू तो वही हो जाएगी। अब 1s में n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, नेक्स्ट 2s शेल में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देन अगेन 2। तो इसमें हम n की वैल्यू जो ये वाली है ना, तो n की वैल्यू जो इसमें वही हो जाएगी। फर्स्ट केस में n की वैल्यू क्या है 1s मींस 1, नेक्स्ट में 2s मींस 2, देन अगेन 2। अब इसमें क्या है 3s मींस n की वैल्यू कितनी हो गई 3, अगेन 3, आफ्टर दैट 4। ये हमने n की वैल्यूज राइट कैसे करी, हमारे शेल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है 1s, इसके पास क्या है s के पास 1, तो हमने ये 1 राइट कर दिया। 2s मींस 2, 2p 2, तो जो हमारे शेल्स हैं वही हमने n की वैल्यूज राइट कर दी। अब l की वैल्यू आपको याद रखनी है कि s में l की वैल्यू कितनी होती है 0 0, s ये भी s है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 0, p में l की वैल्यू कितनी होती है 1, देन अगेन s, तो फिर क्या हो जाएगी l की वैल्यू 0, फिर p आ गया तो l की वैल्यू 1, d में l की वैल्यू 2 हो जाएगी, s में अगेन 0, p में अगेन 1, d में कितनी हो जाएगी 2 और f में 3। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की n plus l, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1, 2 plus 0 is 2, 2 plus 1 here is 3, 3 plus 0 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 4 plus 0 is 4, 4 plus 1 is 5,
एफ शेल्स में कितनी कितनी होती हैं, वो आपको अगर ध्यान रहेगा तो आपका इजीली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एल शेल में एस के कौन से होते हैं, एस की वैल्यू एल में कितनी होती है 0, पी में कितनी होती है 1 और डी में कितनी होती है 2, ये आप साइड पे भी राइट कर सकते हैं। एस की वैल्यू कितनी होती है इन केस ऑफ एल 0, पी के केस में कितनी होती है 1, डी के केस में एल की वैल्यू 2, एफ के केस में एल की वैल्यू 3। तो ये सभी केसेस आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद तो हमने क्या किया, इन दोनों की एडिशन की है। When two orbitals have same value of n plus l, तो अगर सेम ऑर्बिटल है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे कम वैल्यू है जिसकी और सबसे कम एनर्जी है, तो वो हम पहले फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिल करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल लें 2p ऑर्बिटल का और 3s ऑर्बिटल का, 2p ऑर्बिटल का और 3s ऑर्बिटल का। अब ये देखो, इसमें हमने लिया एग्जांपल 2p और 3s की, अगर हमने बात की, एग्जांपल हमने लिया 2p और 3s। इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ 2p एंड 3s, फर्स्ट हम राइट करेंगे 2p के लिए, आफ्टर दैट 3s के लिए। तो 2p में n की वैल्यू कितनी है 2 और l कितना है हमारा 1, मींस टोटल हमारे पास कितना आ गया n plus l 3। तो इसमें इस केस में n plus l की वैल्यू क्या आ गई 3। और 3s की अगर हम बात करें, इसमें n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू कितनी है 0 और टोटल हमारा कितना आ गया 3, मींस n plus l की वैल्यू इसमें भी क्या आ गई 3। तो यही हमने बोला है कि दोनों ऑर्बिटल्स की वैल्यू अब क्या है, इसमें सेम है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो यही हमारा कंसेप्ट है कि अगर दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम आई हो तो नेक्स्ट अब जो सबसे कम है, मींस 2p कम है या 3s की वैल्यू कम है, जो कम वैल्यू का है उसको हम पहले लिखेंगे, मींस 2p की वैल्यू कम है 3s से, तो 2p को हमने पहले राइट किया देन 3s। तो वही हमने बोला लोअर वैल्यू ऑफ n plus l विल बी फिल्ड फर्स्ट, तो उसको हम पहले राइट करेंगे जिसकी वैल्यू कम है। अब इसमें दोनों ऑर्बिटल सेम है, हमें ये नहीं पता कि हम किसको पहले फिल करेंगे इसको बाद में, बट जिसकी वैल्यू कम है उसको हम पहले राइट करेंगे बिकॉज उसकी एनर्जी भी कम होगी, तो इसलिए हम इसको पहले फिल करेंगे। 2p को हमने पहले फिल किया देन 3s। बाकी के दो प्रिंसिपल्स हम कल डिस्कस करेंगे आपसे।